ओम शांति। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए इसके पहले 3 भाग जरूर देखें। बिरजू, ये तो बड़ा ही अद्भुत रहस्य है जो आपने मुझे बताया है। हे प्रभु, जिन 4 युगों की बात आपने मुझे बताई, उन चारों युगों में क्या क्या होता है? परमात्मा, कल्प को समय के अनुरूप 4 युगों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सतयुग होता है, जब सारी सृष्टि अपने सतो प्रधान रूप में होती है। चारों ओर संपूर्ण सुख और शांति होती है। प्रकृति भी अपने सतो प्रधान रूप में होती है। यहाँ पर सभी मनुष्य सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण पवित्र होते हैं। इस कारण उन्हें देवी देवता कहा जाता है। यहाँ तक कि इस युग में पशु पक्षी भी अहिंसक होते हैं। इस युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। यहाँ एक राज्य, एक भाषा और एक ही धर्म होता है। इन सब के कारण ही इस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके बाद परमात्मा ने बिरजू को सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। कहीं पर झरने बह रहे थे तो कहीं पर सुंदर बगीचे थे। हर दिशा में स्वर्ग के महल थे। बगीचों में देवी देवताएं बेहद सुंदर पोशाक पहन रास लीला कर रहे थे। पूरे वातावरण में कई पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट किसी मधुर संगीत की भांति लग रही थी। आकाश में कई पुष्पक विमान उड़ रहे थे। एक नदी के किनारे शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे थे। इतनी सुंदर सृष्टि देख बिरजू अपने सुध-बुध भूल गया और उन स्वर्णिम नजारों में खो गया। बिरजू, कितनी मनमोहक दुनिया है। यहाँ सब कितने सुखी हैं। इसके पश्चात क्या होता है? परमात्मा, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। समय के साथ साथ सृष्टि का भी परिवर्तन होता जाता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इस युग में भी चारों ओर सुख और शांति रहती है, पर सतयुग की तुलना में यहाँ सभी मनुष्य 14 कला संपूर्ण ही होते हैं। इस युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। इस युग को रजत युग भी कहते हैं। कुल मिलाकर सतयुग और त्रेता युग को ही स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हर कोई सुखी रहता है। परमात्मा, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। इस युग में ही सृष्टि में दुख और अशांति बढ़ने लगती है। द्वापर में प्रकृति रजो प्रधान हो जाती है। मनुष्य आत्माएं 8 कला संपूर्ण होती हैं। क्योंकि इस युग में दुखों का आरंभ होता है, तो साथ ही आरंभ होती है मुझ परमात्मा की भक्ति। सर्वप्रथम भारत में मुझ निराकार शिव की ही शिवलिंग के रूप में पूजा होती रही, पर समय के साथ साथ अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति में बदल गई और मनुष्य अनेकों देवी देवताओं की भी भक्ति करने लगे। इसी के साथ साथ अनेक धर्मों की भी स्थापना द्वापर युग में ही हुई। सारा विश्व अनेक राज्यों में बंट गया। मनुष्यों ने भूमि के लिए, धर्म के लिए अनेकों युद्ध किए। अब सृष्टि वैसी न थी जैसी सतयुग के आरंभ में थी। पवित्र मनुष्य अब अपवित्र हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार अब सभी मनुष्यों को विकारी बना चुके थे। ऐसे ही समय बीतता गया। द्वापर युग के बाद आरंभ हुआ कलयुग। इस युग में आत्माएं तमो प्रधान और कलाहीन हो गई। चारों ओर दुख ही दुख फैल जाता है। बिरजू, लोग कहते हैं कि वर्तमान समय कलयुग ही चल रहा है। परमात्मा, हाँ, वर्तमान समय कलयुग ही चल रहा है। यहाँ तक कि ये कलयुग के अंत का समय है। इस समय तक सभी आत्माएं परम धाम से इस धरा पर आ चुकी होती हैं और यही समय है जब मुझे भी स्वयं इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है और एक नए कल्प की शुरुआत होती है। कलयुग और सतयुग के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। वो मंगलकारी पल अब आ चुका है, जब पुराना कल्प खत्म हो नया कल्प आरंभ होगा। कलयुग के बाद फिर से नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है
उस नई दुनिया की स्थापना के लिए मैं इस धरा पर आया हूँ। बिरजू, इसका अर्थ है कि वर्तमान समय आप सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा: हाँ, ये सत्य है, मैं वर्तमान समय इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ। बिरजू: हे प्रभु, आप किस रूप में अवतरित हुए हैं? आपने किस रूप में जन्म लिया है? परमात्मा: मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी भी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, परंतु चूंकि मैं निराकार हूँ, इसलिए मुझे अपने दिव्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक अनुभवी मानवीय तन का आधार लेना पड़ता है। अर्थात मैं एक शरीर का आधार ले सतयुगी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। बिरजू: वह भाग्यशाली मनुष्य कौन है जिनके तन के माध्यम से आप अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं? परमात्मा: वह भाग्यशाली व्यक्ति है प्रजापिता ब्रह्मा। ये वही आत्मा है जिसने सतयुग में श्री नारायण के रूप में पाठ बजाया। सर्व मनुष्य आत्माओं में यही सर्वोत्तम है, इसलिए मैंने इनके तन का आधार लिया है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान हो चुकी है और हर मनुष्य आत्मा पतित हो गई है। मैं आया हूँ सभी पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाकर अपने घर परम धाम ले जाने। बिरजू: क्या अभी सृष्टि का अंत आ गया है? परमात्मा: ये सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि पुरानी कलयुगी दुनिया का अंत है, पर साथ ही नई सतयुगी पवित्र दुनिया का आरंभ भी है। उस दुनिया की एक सुंदर झलक तो तुम देख ही चुके हो, बस देखते जाओ, बहुत ही जल्दी वह दुनिया आने वाली है मेरे प्यारे बच्चे। बिरजू: उस सतयुग की दुनिया में कौन कौन जाएगा? परमात्मा: उस सतयुगी दुनिया में वही श्रेष्ठ आत्माएं जाएंगी जो इस संगम युग के समय में मुझे इस साधारण रूप में भी पहचान लेंगी और मेरी श्रीमत पर चल अपने जीवन को फिर से दिव्य और पावन बनाएंगी। बिरजू: क्या मैं भी उस दुनिया में जा पाऊंगा? परमात्मा: क्यों नहीं, तुम ही क्या, विश्व की हर आत्मा उस दुनिया में जा सकती है। यदि तुम भी मेरी बताई गई श्रीमत पर चलोगे तो तुम भी सतयुग में जा सकोगे। बिरजू: हे प्रभु, आपकी क्या श्रीमत है जिससे मैं उस दुनिया का मालिक बन जाऊंगा? परमात्मा: मेरी मुख्य श्रीमत है राजयोग। बिरजू: राजयोग? ये राजयोग क्या है? परमात्मा: राजयोग सभी योगों का राजा है। ये कोई कठिन शारीरिक क्रिया या हठ योग नहीं, परंतु अत्यंत ही सरल ध्यान साधना है। अपने मन को मेरी याद में एकाग्र करना ही राजयोग है। स्वयं को आत्मा रूप में स्थित कर मुझे मेरे सत्य स्वरूप ज्योति रूप में याद करना, यही राजयोग की विधि है। इस विधि से आत्मा के मन की तार मुझसे जुड़ जाती है, जिससे मुझसे अपार शक्तियां राजयोगी के अंदर समाने लगती हैं। राजयोग के निरंतर अभ्यास से आत्मा पावन बनती जाती है और साथ ही उसके पिछले सभी पाप कर्मों का भी नाश होता जाता है। बिरजू: क्या राजयोग से मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों का भी नाश हो जाएगा? परमात्मा: हाँ, राजयोग से तुम्हारे सिर पर जो कई जन्मों के पापों का बोझ है वह सब खत्म हो जाएगा और तुम फिर से पुण्य आत्मा बन जाओगे। बिरजू: ये तो बड़े ही हर्ष की बात है। आखिरकार मैं अपने किए पाप कर्मों का पश्चाताप कर पाऊंगा। मेरा मन कब से यही सोच के घबरा रहा था कि आखिर मैं अपने विकर्मों का पश्चाताप कैसे करूंगा। हे परमेश्वर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये दिव्य ज्ञान मार्ग प्रदर्शित किया। परमात्मा: मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य था। बिरजू: हे प्रभु, क्या मैं इस जन्म में आपसे साकार रूप में भी मिल पाऊंगा? परमात्मा: मुझे सच्चे दिल से ढूंढने का प्रयास करना, मैं तुम्हें अवश्य ही मिल पाऊंगा। बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात कुछ ऐसी आत्माओं से होगी जो तुम्हें मुझसे मिलने का सही रास्ता बताएंगी। बिरजू: वे कौन आत्माएं हैं? उन्हें मैं कैसे पहचानूंगा? परमात्मा: बस तुम सच्चे दिल से मेरी प्राप्ति की इच्छा रखो, तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। वे आत्माएं एक दिन तुम्हारे पास आएंगी मेरा संदेश लेकर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें पहचान पाओगे या नहीं। अभी मैं तुमसे विदाई लेता हूँ। आशा है तुम्हें कर्मों का ज्ञान समझ में आ गया होगा।
अब मैं चलता हूँ, सदा सुखी रहना। इतना कहते ही परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं। बिरजू उन्हें रोकने का प्रयास करता है, पर वह उन्हें रोक नहीं पाता। तभी बिरजू की नींद खुल जाती है और वह अपने को फिर से अपनी झोपड़ी में पाता है। सवेरा हो चुका था। सूरज की किरणें खिड़की से होकर बिरजू पर पड़ रही थी। उसे ये समझ में आ गया था कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सब एक स्वप्न था। बिरजू के मुख पर अब एक मुस्कान थी। वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रहा था। बिरजू, क्या ये सब एक सपना था? और जो कुछ भी हो बड़ा ही अलौकिक अनुभव था। हो ना हो, वह स्वयं परमात्मा ही थे जो मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान देकर चले गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वह सतयुग की दुनिया का दृश्य, वह आत्मिक अनुभव, वह सब कुछ कितना अद्भुत था। बिरजू अपने अलौकिक अनुभवों का स्मरण कर ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रमा वहां आ जाती है और उसे गुस्से से डांटते हुए कहती है, क्या हो गया? इतने खुश क्यों हो? क्या कल की पिटाई भूल गए? कल से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। पर बिरजू अब भी मुस्कुरा ही रहा था। उसे इतना दिव्य अनुभव जो हुआ था, खुशी खुशी में उसने अपना अनुभव रमा को भी सुनाना शुरू कर दिया। बिरजू, अरे ये सब बेकार की बातें छोड़ो। पता है आज मेरे स्वप्न में कौन आए थे? रमा, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे स्वप्न भगवान तुम्हारे सपने में आए हो। बिरजू, अरे तुमने तो ठीक अंदाजा लगाया। आज मेरे सपने में स्वयं भगवान ही आए थे। परमात्मा ने मुझे बड़ा ही अलौकिक और अनूठा अनुभव कराया। उन्होंने मुझे कर्मों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे आने वाली नई दुनिया का साक्षात्कार कराया और भी बहुत सारे दिव्य अनुभव कराए। तुम्हें ये पता है इस समय वे इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं सच्चे दिल से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखूंगा तो वे मुझे अवश्य मिल जाएंगे। बिरजू खुशी खुशी में रमा को सब बातें बता रहा था, पर उसकी गुस्सैल और चिड़चिड़ी पत्नी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो उल्टे ये लग रहा था कि बिरजू पागल हो गया है। रमा, क्या ऊट पटांग बातें कर रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है कल उन गुंडों ने तुम्हारे सिर पर मारा होगा, इसलिए तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। बिरजू, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे सच में ये दिव्य अनुभव हुए हैं। रमा, अब ये बहस छोड़ो और उठो, जाओ कुछ कमाई करके लाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो। बिरजू को अब अपनी पत्नी की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। उसे अब कर्मों का ज्ञान जो मिल गया था, उसे तो अब रमा के ऊपर बहुत दया आ रही थी। बिरजू ने पिछले जन्म में उसके साथ जो किया था, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं था। उस बात को ध्यान में रखते हुए वे प्रेम से अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। बिरजू, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर इतना समझ लो अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैंने पिछले जन्म में और इस जन्म में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मैं तुमसे उन सब बातों के लिए क्षमा मांगता हूँ। रमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला बिरजू उससे क्षमा क्यों मांग रहा था। कुछ समय के लिए वो शांत हो गई और यही बात सोचते सोचते अपने काम में लग गई। बिरजू आज बहुत खुश था। कल के दिन उसके साथ जो भी बुरा हुआ था, उन सब बातों को वह भूल चुका था। यहाँ तक कि उसे जितनी चोटें आई थी, उसे उसका दर्द भी नहीं हो रहा था। अब उसके मन में केवल एक ही बात थी, परमात्मा की प्राप्ति। वह इसी धुन में घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर खुशी थी, उसकी चाल में अब उमंग और उत्साह था। जब वह बस्ती से गुजर रहा था, तब सारे बस्ती वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे इतना खुश नहीं देखा था। सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि कल तो बिरजू की बुरी तरह से पिटाई हुई थी और आज वह दुखी होने के बजाय इतना खुश क्यों हो रहा है। जो जहाँ था वहीं पर रुककर बिरजू की ओर देखने लगा। थोड़ी देर के लिए सारा माहौल शांत हो गया। बिरजू को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वह तो अपनी मस्ती में मस्त होकर चला जा रहा था घर। वह अपनी दुकान फिर से चालू करता है। आज वह सबसे मुस्कुराता मिल रहा था। साथ ही उसके मन में यही चल रहा था कि कब वह परमात्मा से फिर मिलेगा। वह हर किसी को इसी नज़र से देख रहा था कि कौन उसे परमात्मा का संदेश देगा। दोपहर के समय उसकी दुकान पर फिर से वही गुंडे आए, जिन्होंने पिछले दिन बिरजू को बहुत पीटा था। एक पल के लिए बिरजू ने देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ,
और तुरंत उसे अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई कि किस तरह उसने उन लोगों के साथ बुरा किया था। पल भर में उसकी मनोस्थिति बदल जाती है। वह मुस्कुराने लगता है और उन लोगों के बिना कहे ही उन्हें प्यार से बैठने के लिए कहता है। उन लोगों को तो यही लग रहा था कि बिरजू उनसे बहुत डर गया है। इसके बाद बिरजू बड़े ही प्यार से उनको चाय पिलाता है। तत्पश्चात वह उन सभी से क्षमा याचना करने लगता है। बिरजू, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा ही किया। कृपया उसके लिए मुझे माफ कर दें। बिरजू बनावटी रीति से नहीं कह रहा था, वह दिल से उनसे माफी मांग रहा था। बिरजू की ऐसी बातें सुनकर वे लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। वे सभी सोच में पड़ गए कि बुरा तो उन्होंने बिरजू के साथ किया, उल्टा वह उनसे ही माफी मांग रहा है। वे लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। इतने में उनमें से एक ने बिरजू से पूछ ही लिया कि भला वह उनसे माफी क्यों मांग रहा है। इस पर बिरजू बोला, मैं इस जन्म के लिए नहीं बल्कि पिछले जन्म की कुछ गलतियों की माफी मांग रहा हूँ। कृपा कर मुझे माफ कर दो। उन गुंडों को बिरजू की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें भी यही लगा कि बिरजू पागल हो गया है। वे लोग थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करके चुपचाप वहां से चले गए। अब संध्या का समय हो रहा था। सारा समय बिरजू इसी ख्याल में खोया हुआ था कि बहुत ही जल्दी वह परमात्मा के साकार रूप को अवश्य देखेगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। प्रतिदिन बिरजू इस समय तक अपनी दुकान बंद कर देता था, पर आज उसने दुकान बंद नहीं की। उसे यही उम्मीद थी कि कोई ना कोई प्रभु का संदेश लेकर उसके पास जरूर आएगा। काफी समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो वह अपनी दुकान बंद करने लगा। तभी बिरजू को कुछ दूरी पर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक कुछ पर्चे बांटते हुए दिखा। बिरजू को जिज्ञासा हुई। वह तुरंत उस युवक के पास गया और उससे पूछने लगा, बिरजू, अरे भाई, ये तुम किस चीज के पर्चे बांट रहे हो? युवक मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई, इसमें परमात्मा का संदेश है। मैं ये खुशखबरी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को देने आया हूँ कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। ये लीजिए, आप भी ये पर्चा लीजिए। बिरजू समझ गया कि जिसकी वह सारे दिन भर से प्रतीक्षा कर रहा था वह उसके सामने ही है। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बिरजू ने उस युवक से एक पर्चा ले लिया और इतना कहकर वह युवक भी वहां से चला गया। बिरजू काफी देर तक उस युवक को जाते हुए देखता रहा। खुशी खुशी में वह ये भी भूल गया कि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। अब वह उस पर्चे को कैसे पढ़ेगा? अब तक वह युवक भी उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। वह काफी देर तक भीड़ में उस युवक को ढूंढता रहा, पर वह उस युवक को नहीं ढूंढ पाया। फिर बिरजू को अपने एक परिचित व्यक्ति की याद आई जिसे पढ़ना आता था। वह तुरंत पर्चा लेकर उस व्यक्ति के पास गया और उससे पर्चा पढ़कर सुनाने को कहा। परिचित व्यक्ति बोला, अरे बिरजू, आज बड़े ही खुश दिख रहे हो, क्या बात है? बिरजू, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। देखो, एक युवक मुझे ये पर्चा देकर गया है और वह कह रहा था कि ये परमात्मा का संदेश है। क्या तुम इसे मुझे पढ़कर सुनाओगे? परिचित व्यक्ति ने कहा, लाओ जरा पढ़कर तो देखें कि आखिर क्या लिखा है इसमें। परिचित व्यक्ति बोला कि लिखा हुआ था। वो पढ़ने लगा, जागो जागो, भारत में भगवान आया है। प्रिय आत्मन, परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हम सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने, पापों से मुक्त करने के लिए परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा आए हैं हम सभी आत्माओं को राजयोग सिखाकर फिर से पावन बनाने। परिचित व्यक्ति इतना पढ़ते ही हंसने लगता है। परिचित व्यक्ति, क्या बकवास है, इस पर्चे में तो सब झूठ लिखा है। मैं जानता हूँ इनको, ये लोग केवल फालतू बात ही करते रहते हैं। ये सब बस इनकी चाल है लोगों को मूर्ख बनाने की। तुम कहाँ इनकी बातों में आते हो? कहते हैं ये लोग जादू टोना भी करते हैं, तुम इनसे दूर ही रहना। बिरजू, क्या तुमने इनके यहाँ जाकर कभी देखा है? परिचित व्यक्ति, नहीं, जाकर तो कभी नहीं देखा, बस लोग जो कहते हैं वही तुम्हें सुना रहा हूँ। बिरजू, बिना देखे भला तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब झूठ है? पता है, मुझे आज रात स्वप्न में बड़ा ही अलौकिक अनुभव हुआ। उसमें स्वयं परमात्मा ने मुझे बताया कि वह इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मैं तो वहां जरूर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या पता सही में ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। परिचित व्यक्ति, नहीं नहीं,
मुझे तो तुम इन सब से दूर ही रखो, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरा जीवन खराब ना हो जाए। बिरजू, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर यह तो बताओ कि इस पर्चे में किसी स्थान का नाम पता लिखा है क्या? परिचित व्यक्ति, हाँ, यहाँ नीचे एक पता तो लिखा है। वह बिरजू को पता पढ़कर सुना देता है। इसके बाद बिरजू अकेला उस स्थान की ओर चला जाता है। वह लोगों से पता पूछते पूछते एक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंच जाता है। वह खुशी खुशी उस सेवा केंद्र के अंदर जाता है। वहां पर ब्रह्मा कुमारी बहनें बड़े आदर के साथ उसे एक योग कक्ष में ले जाती हैं। उस योग कक्ष में एक ब्रह्मा कुमारी बहन योग अवस्था में बैठी हुई थी। साथ ही कई अन्य भाई बहनें भी शांत चित हो योग का अभ्यास कर रहे थे। उस कक्ष में गहन शांति थी। हर एक के चेहरे पर रूहानियत थी। बिरजू भी शांति से उन सभी के साथ बैठ गया। उसने अपने जीवन में इतनी गहन शांति का कभी अनुभव नहीं किया था। योगाभ्यास के बाद एक ब्रह्मा कुमारी बहन बिरजू को एक दूसरे कक्ष में ले जाती है, जहां पर एक अन्य ब्रह्मा कुमारी बहन ईश्वरीय ज्ञान सुना रही थी। सभी बहनों का इतना निस्वार्थ भाव देखकर बिरजू को बड़ा ही अच्छा लगा। फिर वह बहन बिरजू को ज्ञान सुनाना आरंभ करती है। सर्वप्रथम उसने परमात्मा का परिचय बताया, इसके बाद आत्मा का परिचय दिया। वो बहन वही ज्ञान सुना रही थी जो परमात्मा ने स्वप्न में बिरजू को दिया था। बिरजू को अब ये पूर्णतः विश्वास हो गया था कि यही सत्य ज्ञान है और यह परमात्मा का ज्ञान ही है। सेवा केंद्र पर बिरजू को राज योग भी सिखाया गया। अब वह निरंतर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाने लगा। ईश्वरीय ज्ञान उसे बड़ा ही अच्छा लगने लगा था। राज योग के अभ्यास से उसका जीवन बहुत ही खुशनुमा बन गया था। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। जो बिरजू बहुत उदास और चिड़चिड़ा था, वह अब रमणीक स्वभाव का हो गया था। जो बिरजू कभी शराब के नशे में लड़ता झगड़ता था, वह अब व्यसन मुक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। परमात्मा की श्रीमत पर चल वह अपने भाग्य को ऊंच बनाने में लगा था। कर्मों के ज्ञान ने उसे जीने की नई दिशा दिखा दी थी। उसके जीवन में आए इतने बड़े परिवर्तन को देख उसकी पत्नी और दूसरे कई लोग भी प्रभावित हुए। वे सभी भी सेवा केंद्र पर आकर ईश्वरीय ज्ञान लेने लगे। उन सभी के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे। इसके बाद वह दिन भी आया जब बिरजू को परमात्मा के साथ साकार मिलन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वह दिन उसके लिए बहुत ही हर्ष का दिन था। उस दिन उसने स्वयं भगवान के सम्मुख बैठ ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण किया। परमात्मा से मिलन के बाद उसे ये पूरी तरह निश्चय हो गया था कि भगवान इस धरा पर आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद बिरजू भी तन मन धन से पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य कार्य में सहभागी बन गया। कर्मों का ज्ञान केवल बिरजू के लिए नहीं है, बल्कि विश्व की हर एक आत्मा के लिए है। कर्म ही वह कलम है जिसके द्वारा हर एक मनुष्य अपना भाग्य लिखता है। और जहाँ तक परमात्मा से मिलन की बात है, तो आप भी परमात्मा से मिल सकते हैं। आप भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आप भी अपना जीवन दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।